संधान और गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के दो वक्ता हैं। मेरे साथ बैठे हैं श्री डॉक्टर ज्ञानचंद जी चंदेल, जो लीमखेड़ा आर्ट्स कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, और मैं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग HK आर्ट्स कॉलेज। आज का विषय है कृष्ण भक्ति काव्य और भ्रमर गीत काव्य परंपरा। जैसा कि आप जानते हैं, भ्रमर गीत भक्तिकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास भक्तिकाल का उदय एक वैचारिक, सांस्कृतिक और भावात्मक आंदोलन के रूप में हुआ। कल तक धर्म जो ज्ञान का विषय था, वह भक्ति का और भावावेश का विषय बन गया। जैसा कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह एक ऐसा समय था कि भक्ति एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में उभरती है। एक पूरा सैलाब भक्ति का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे देश में फैल जाता है, और इसके मूल में दक्षिण भारत का वैष्णव भक्ति आंदोलन है। अद्वैतवाद के विरोध में रामानुजाचार्य ने वैष्णव मत की स्थापना की, और उसी दक्षिण भारत से कुछ आचार्य उत्तर भारत की ओर आए, जिनमें प्रमुख दो हैं। एक तो स्वामी रामानंद, जिन्होंने उत्तर भारत में विष्णु के अवतार के रूप में राम भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। दूसरे वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण भक्ति का एक प्रचार और प्रसार किया। यह कृष्ण भक्ति जो है, वह भक्ति काल की, भक्ति युगीन साहित्य की एक ऐसी स्थिति है जिसने पूरे देश में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, जगह बनाई। ये कृष्ण कौन है, कृष्ण काव्य क्या है, और कृष्ण भक्ति का आरंभ किस रूप में सूरदास के द्वारा होता है, इसकी चर्चा मेरे साथी डॉक्टर चंदेल जी आपके समक्ष करेंगे। नमस्कार मित्रों, कृष्ण भक्ति काव्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको निश्चित कर लेना होगा कि भक्ति अर्थात क्या। भक्ति का उद्भव और विकास की चर्चा अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि सांडिल्य और नारद मुनि ने सांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद ने नारद भक्ति सूत्र की स्थापना की, और प्रेमा भक्ति, अनुरागा भक्ति की बात चली। लेकिन सबसे पहले हमको कृष्ण को जान लेना चाहिए। अगर हम कृष्ण को जान लेते हैं तो कृष्ण की भक्ति को समझना आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि कृष्ण जो है वह कृष धातु में ण प्रत्यय लगाकर के बना हुआ है। कृष धातु में ण प्रत्यय लगा करके बना है, जिसका अर्थ होता है कर्षति इति मनः, कर्षति सर्वान् स्वकुक्षौ प्रणय काले इति कृष्ण। अर्थात कि कृष्ण प्रलय के काल में सभी को अपने कुक्ष में धारण कर लेते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, सभी देवताओं को नमस्कार करने के बाद वह भगवान कृष्ण में सिमट जाता है। कृष धातु जो है वह सत्तावाचक है। कृष्ण ऐश्वर्य के देवता हैं, और ण प्रत्यय जो है वह आनंदवाचक है। जब हम इसकी बात करते हैं तो ऐश्वर्य अर्थात क्या, तो ऐश्वर्य में ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य और तेज, इनका समावेश होता है।
समावेश होने का मतलब कि समाहार है। समाहार यानी कि भग, यानी कि जो इसका भग है वही भगवान है, और इसी भगवान को भागवत भी कहा जाता है और उनकी उपासना को भागवत धर्म कहा जाता है। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो धीमे धीमे यह विष्णु वासुदेव में किस प्रकार से परिवर्तित हो गए अथवा आरोपित कर दिए गए, और भक्ति मार्ग का प्राचीनतम संप्रदाय जो है वह विष्णु भक्ति अथवा भागवत धर्म है, जिसमें भागवत धर्म में पांचरात्र, सात्वत, नारायणी, एकांतिक आदि नाम से भी इसको पुकारा जाता रहा है। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता भी है। यह वैष्णव धर्म भी कहा जाता है और इस धर्म में विष्णु की ही उपासना मानी जाती है। विष्णु जो है वह कृष्ण के रूप हैं, विष्णु का ही रूप कृष्ण लेते हैं, और कृष्ण जो हैं वह विष्णु के पूर्ण अंश के द्योतक हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि राम भी हैं और विष्णु ने कई अवतार लिए, और ये अवतारवाद की कल्पना भागवत की अथवा वैष्णव धर्म की एक अनोखी दृष्टि रही है। और इस दृष्टि के माध्यम से आचार्यों का ये कहना है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मनः सृजाम्यहम्। ऐसा कहा जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तुलसीदास जी ने भी कहा, जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ें असुर महाअभिमानी, यानी कि भगवान बार बार जन्म लेते हैं धरती और असुरों के नाश के लिए। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर धर्म की स्थापना तो है ही, उसके साथ ही साथ कृष्ण लीला के लिए भी अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, और उनका एक रूप जो है वह लोक रंजक रूप है और दूसरा लोक रक्षक रूप है। लोक रक्षक तो हैं ही, लेकिन कृष्ण जो हैं महत्वपूर्ण बनते हैं लोक रंजक रूप के कारण। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले इस कृष्ण को ही हम जान लेते हैं कि कृष्ण का संबंध कैसे है हमारे आज की इस भक्ति से। तो सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में कृष्ण जो हैं वे एक ऋषि के रूप में आते हैं, और ऋग्वेद के 8वें मंडल में उनका उल्लेख है। वैसे तो पहले मंडल में भी है, 10वें मंडल में भी है, लेकिन हम जैसे कि जानते हैं कि ऋग्वेद की रचनाएं भी समय समय पर होती रहीं, और 8वां मंडल जो है उनका बहुत ही पुराना है, और उसमें कृष्ण को ऋषि के रूप में बताया गया है। एक वे स्तोता हैं, वे अपने पुत्र और पुत्रों के लिए अश्विनी कुमार की आराधना करते हैं, सोमपान के लिए देवताओं की आराधना करते हैं। उसके बाद कृष्ण जो हैं वे महाभारत के कृष्ण हैं। महाभारत के कृष्ण जो हैं वो राजनीतिज्ञ हैं, वे योद्धा हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे मैं जोड़ देना चाहूँगा कि ये कृष्ण अब धीरे धीरे मानव अवतार से और अब देवत्व में परिवर्तित होने लगे थे, क्योंकि सभा पर्व में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि उनसे सलाह मशवरा अथवा सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा अथवा अर्घ्य देने की बात करते हैं, तो ये परिवर्तन लक्षित होता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर वे पूर्ण देवता नहीं हैं, वे एक राजनीतिज्ञ हैं, योद्धा हैं, सलाहकार हैं। लेकिन महाभारत का ही एक भाग है गीता। गीता में वे आराध्य देवता के रूप में अब आने लगते हैं, और कहने का तात्पर्य है कि महाभारत के प्रारंभ में वे एक मनुष्य हैं, लेकिन उत्तरार्ध में अंत तक आते आते उसमें देवत्व के धर्म आने लगते हैं। और गीता कृष्ण का सबसे ज़्यादा विकास, कृष्ण चरित्र का सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं मिलता है तो वह पुराण ग्रंथों में मिलता है, और उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के जन्म से लेकर के द्वारिका तक की तमाम बातों का उल्लेख मिल जाता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ऋग्वेद से लेकर के
और पुराणों तक जब कृष्ण की यात्रा हो रही है तो उस दौरान कृष्ण के चरित्र में जो ये परिवर्तन हो रहा है उसमें हमें 3 प्रकार के कृष्ण दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो ऋषि हैं, फिर इसके बाद वे छांदोग्य उपनिषद इत्यादि में वे देवकी पुत्र हैं, वासुदेव हैं, देवकी पुत्र के रूप में उनका उल्लेख होता है। और फिर गीता में आकर के वे कर्मयोग, धर्मयोग और ज्ञान योग को महत्व देते हैं और पुराणों में आकर के वे एक लोक रंजक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के ही आधार पर आगे के कवियों ने भी कृष्ण का विकास किया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जो हैं वे गोपाल कृष्ण के रूप में आते हैं। उससे पूर्व महाभारत में वे ऐसे नहीं है। महाभारत में एक शब्द मिलता है गोविंद, लेकिन गोविंद जो है वह केवल इंद्र का वाचक है। वहाँ पे गोपाल कृष्ण के लिए उसका उल्लेख नहीं मिलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कृष्ण का विकास जो है वो पुराणों के माध्यम से ही हुआ। और एक ब्रजवासी कृष्ण हैं पुराणों में, दूसरे हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, और इन दोनों के बीच में यानी कि ब्रजवासी कृष्ण और द्वारिकाधीश कृष्ण के बीच एक महाभारत के कृष्ण आते हैं और वे हैं राजनीतिज्ञ, योद्धा, सलाहकार इत्यादि। पुराणों में मित्रों श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का भी उल्लेख हुआ है, सत्यभामा का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा 16 सहस्र रानियों का भी वर्णन मिलता है। लेकिन हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण इत्यादि में आकर के राधा का उल्लेख मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत में राधा का उल्लेख नहीं मिलता। आगे के पुराणों में राधा का उल्लेख है। राधा का उल्लेख होने के कारण ऐसा लगता है कि राधा इसीलिए श्रीमद् भागवत में उनका उल्लेख नहीं है, इसलिए आगे के पुराण में उनका उल्लेख होने के कारण हम कह सकते हैं कि वे अब नायिका का रूप धारण करने लगी थीं। यानी कि कृष्ण और राधा साथ में हैं। और बाद के रचनाकारों ने, बाद के लोगों ने, बाद के कवियों ने उन्हें कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में साथ में जोड़ा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में एक नायिका का उल्लेख मिलता है जो कृष्ण के साथ रहती हैं और उनके साथ कृष्ण की लीलाओं की चर्चा है। और यही आराधिका बाद के पुराणों में राधिका के रूप में आती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पुराणों में श्री कृष्ण योगेश्वर, सच्चिदानंद, अच्युत, अविनाशी, स्वजाति विजातीय, स्वगत भेद से अलग हैं और वे लीला पुरुषोत्तम के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। विष्णु भक्ति के 9 प्रकार माने जा सकते हैं और श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यात्म निवेदनम, ऐसा भागवत में कहा गया है। बौद्ध जातक में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। वासुदेव कथा भी है बौद्धों में। घट जातक में उनका उल्लेख मिलता है। और ऐसा कहा जा सकता है कि जैन और बौद्ध धर्म जब निश्वरवादी हो गए थे तो उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मण धर्म की श्रेष्ठता को बताने के लिए और इन ग्रंथों में युगानुयुग परिवर्तन लाने की चेष्टाएं की जाने लगीं। और गुप्त वंश में यानी कि ईसा की लगभग 3री-4थी शताब्दी पूर्व कृष्ण का पूर्ण रूप से उल्लेख मिलता है और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कृष्ण के मंदिर इत्यादि भी मिल जाते हैं और उनकी पूजा उपासना होने लगती है। विष्णु धर्म में वासुदेव महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि ये तमाम कृष्ण कुछ अलग हैं और विष्णु के साथ इनका संबंध जुड़ता है या नहीं जुड़ता ये कहना थोड़ा दूभर भी है। लेकिन दक्षिण भारत में आलवार भक्तों ने जो भक्ति की स्थापना की वह महत्वपूर्ण थी। और आलवार का सीधा अर्थ होता है
कि डूबा हुआ अथवा जो तल्लीन है, यानी कि कृष्ण में जो तल्लीन है, भक्ति में जो तल्लीन है, वही आलवार। और लगभग ऐसे 12 आलवारों का उल्लेख मिलता है जिसमें अंदाल महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने वात्सल्य, माधुर्य भावना आदि की बात भक्ति साधना में की है। इन कवियों, आचार्यों के बाद हम देखते हैं कि आलवारों की जो रचनाएं हैं वह तमिल में प्रबंधम के नाम से, प्रबंधम ग्रंथ है, उसमें संग्रहित हैं। और भागवत पुराण की रचना भी ऐसा कहा जाता है कि वो दक्षिण में ही हुई थी। हिंदी में लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी में ही, 11वीं शताब्दी से वैसे प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि और यह जगत जो है वह माया है। जब वो ऐसा कहते हैं, अर्थात कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जब वो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, तो निश्चित है कि वो दो चीज़ों का तो स्वीकार कर ही लेते हैं, ब्रह्म सत्य है और जगत चाहे भी जैसा हो वो मिथ्या है। और इसलिए भक्ति के लिए एक थोड़ा अवरोध स्वरूप हुआ। भक्ति के अवरोध स्वरूप होने के कारण अन्य जो वैष्णव आचार्य थे, प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने कुछ अपने अपने संप्रदायों की स्थापना की और कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत होती है। मध्य युग में शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, कई अन्य संप्रदाय विहीन कवि भी हैं, संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं। लेकिन जो सांप्रदायिक कवि हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये आचार्य हैं, वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय। इन संप्रदायों में महत्वपूर्ण संप्रदाय जो